हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज़ का अगला भाग, जिसका नाम है नागराज और अजगर का तूफान, और जिसके लेखक है तरुण कुमार वाही जी। स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन का उत्तरी भाग शहर में फैली थी आजकल एक सुलगती बीमारी। ओह चॉकलेट, अब मैं भी पापा की तरह कस लगा सकूंगा। बच्चों के लिए बनी इस खास सिगरेट के जेम्स, सिगरेट पीना बुरी आदत है बेटे, ये फूंक डालती हैं फेफड़ों को। इसका एक कस इंसान की ज़िंदगी के 5 मिनट कम कर देता है। आपको शायद पता नहीं, चॉकलेट कंपनी की ये सिगरेट खास हम बच्चों के लिए बनी है। कसम खाओ कि आज के बाद सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाओगे। बाई गॉड, आप कहती है तो मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा मम्मी। उफ, ना जाने शहर में कहाँ से आ गई है ये चॉकलेट की बीमारी। जेम्स को तो सिगरेट की आदत का शिकार होने से बचा लिया था उसकी मम्मी ने, लेकिन वे बच्चे जो किड्स जैसे क्लबों के सदस्य थे और पागलपन की हद तक चॉकलेट का शिकार हो चुके थे, चॉकलेट का जवाब नहीं है। चॉकलेट इज़ ग्रेट। चॉकलेट के कारण किड क्लब का धंधा चमक उठा है। ओह बोलोंकी ने अपना बैग काउंटर पर रखा। क्यों बे, धंधा कैसा चल रहा है तेरा? एकदम फर्स्ट क्लास दादा, लेकिन चॉकलेट ख़त्म हो चुकी है। इस बैग में आज के लिए पूरा स्टॉक मौजूद है और अगला स्टॉक बाबा जल्द ही आएगा। लेकिन क्लब के मेंबर्स बढ़ाओ और अपने इन मेंबर्स के जरिए चॉकलेट को स्कूलों तक भी पहुंचाओ। ज़रूर ज़रूर दादा। जो खतरनाक जंगली जानवरों को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानता है, दुनिया का नंबर 1 अमीर बनना, जिसका एकमात्र उद्देश्य है ब्रिटेन के ऊँटों की रेस का अकेला प्रयोजक अजगर। कहो बोलोंकी, कैसी लग रही है चॉकलेट बच्चों को? अजगर महान को बोलोंकी का नमस्कार। चॉकलेट रंग ला रही है अजगर महान, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। चॉकलेट ने बच्चों को अपना दीवाना बना लिया है। तभी गिलास के टूटने की तीव्र आवाज़ ने अजगर महान का ध्यान भटकाया। क्रोधित हो उठा अजगर, हाथ में थमे रिमोट का एक बटन दबाया उसने। निकम्मे लोगों के लिए सिर्फ मौत है, और वो है बॉइलिंग मड। मौत की फिसलन पर फिसलता चला गया वह बदकिस्मत गार्ड और जा पड़ा बॉइलिंग नामक उस भयानक मौत में। कुछ ही पलों में दहकती रेत के उस बहुवर ने उसे अपने अंदर समेट लिया था। अजगर विराजमान हुआ अपने बेमिसाल सिंहासन पर। देखा गोरिल्ला, चॉकलेट बच्चों को चॉकलेट की तरह लुभा रही है। ब्रिटेन में तो अब यह बड़े पैमाने पर बिकने लगी है। गोरिल्ला कहते हैं उसकी असली सूरत आज तक सिवाय गोरिल्ला के किसी और ने नहीं देखी। अपने नोकेले खूनी नाखूनों से दुश्मनों की चमड़ी यूं उखेड़ता है जैसे कसाई बकरी की खाल अलग कर रहा हो। अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर गोरिल्ला अजगर के निमंत्रण पर पहुंचा था वहाँ। गोरिल्ला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तुम्हारी पकड़ है और मैं चॉकलेट को विश्व के कोने कोने में पहुंचा देना चाहता हूँ। तुम्हें मुंह मांगा कमीशन मिलेगा। गोरिल्ला बोलो, मुझे तुम्हारा ये प्रस्ताव मंजूर है अजगर। लेकिन अजगर, चॉकलेट में ऐसी क्या विशेषता है जो बच्चे उसके दीवाने होते जा रहे हैं? चॉकलेट में स्वीट पॉइजन नाम का एक तरह का नशा है जो मैं इंडिया से स्मगल करता हूँ। पहला कस लेने के बाद ही बच्चा इस नशीली सिगरेट का गुलाम बन जाता है। इसका मतलब है चॉकलेट के रूप में आप बच्चों को मौत बेच रहे हैं अजगर मान। हाँ, अगर हम मौत नहीं बेचेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा गोरिल्ला? बोलोंकी, कैमल रेस के लिए बच्चों की नई खेप कब आ रही है भारत से? इसी सप्ताह के अंत में अजगर महान। गोरिल्ला, व्यापार तो हमारा अब चलता ही रहेगा। मैं तुम्हें अगले सप्ताह होने वाली अति रोमांचक कैमल रेस देखने का निमंत्रण देता हूँ। मैं अवश्य रेस देखने आऊँगा अजगर। दिल्ली में नागराज, जिसके लिए एक छोटा सा विज्ञापन बन गया था उत्सुकता का कारण। नवभारत टाइम्स में, नागराज, राहुल को तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। आशा है तुम दिल्ली के चिड़ियाघर में अवश्य आओगे। अरे यह विज्ञापन बड़ा ही अजीब है। कौन है यह राहुल और मुझसे कैसी मदद चाहता है यह? नागराज चिड़ियाघर में दाखिल हुआ। उसे कहाँ ढूंढूंगा, कैसे पहचानूंगा मैं? उसी समय पकड़ो उसे, वह रहा। उन्होंने देखते ही बचने के लिए उस लड़के ने जो रास्ता चुना वह सीधा मौत की ओर जा रहा था। राहुल तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगा। उसे नागराज से मिलना है, केवल नागराज से मिलना है उसे। शिकार की गंध पाकर सुस्ता रहे जंगल के राजा के मुंह से निकली खूनी गुर्राहट। चलो अच्छा हुआ, अब हमारा काम ये शेर निपटा देगा। किसको अब यहाँ से जल्दी। चिड़ियाघर में आए बच्चों व दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। उस भयानक दृश्य की कल्पना करके ही चिड़ियाघर के शेर अक्सर भूखे होते हैं। अब ये नहीं बचने वाला। नहीं, कितना मासूम बच्चा है ये, भीतर कैसे गिरा? माँ, क्या वह शेर उसे खा जाएगा? शेर अब राहुल से था केवल एक हाथ की दूरी पर। उफ नागराज, तुम समय पर ना पहुंच सके। नन्हे राहुल को दबोचने के लिए उसी पल झपटा वह शेर, लेकिन उस तक पहुंच पाने का सिंहराज का अरमान पूरा ना होने दिया नागराज ने। जंगल के राजा को एक मासूम बच्चे पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। सिंहराज प्रसन्नता से खिल उठा राहुल का चेहरा भी। नागराज तुम आ गए। नागराज सिंहराज के साथ नीचे लुढ़क गया।
अपने पंजे और नुकीले दांत नागराज के शरीर से दूर रखना सिंहराज। नागराज ने सिंहराज को पूरे सम्मान के साथ कंधों पर उठा लिया। घबराओ नहीं सिंहराज, तुम्हें मारने का मेरा कोई इरादा नहीं है। नागराज चिड़ियाघर के उन कर्मचारियों को देख चुका था जो जाल खोले सिंहराज को दबोचने के लिए तैयार खड़े थे। अब चलो उस जाल में। तुम ठीक हो ना बेटा? मेरा नाम राहुल है नागराज। राहुल? ओह, तो तुम ही हो राहुल। चारों तरफ नागराज का नाम गूंजने लगता है। लेकिन तुम शेर के बाड़े में कैसे चले आए? वे लोग मुझे मार डालना चाहते थे नागराज। उनसे बचने के लिए मैं शेर के बाड़े पर चढ़ गया और अचानक मैं नीचे गिर गया। कौन है वे लोग? बच्चों के व्यापारी नागराज। वे लोग बहला फुसला कर पहले मेरे जैसे बच्चों को अगवा करते हैं, फिर उन्हें यूरोप भेज देते हैं कैमल रेस के लिए। बच्चों का अगला ग्रुप लेकर ये लोग आज ही एक विमान द्वारा स्कॉटलैंड जा रहे हैं नागराज। और इसी बीच तुम किसी तरह उनकी पकड़ से छूट निकले। तुम्हारा विज्ञापन पढ़कर ही वे तुम्हें समाप्त करने आए होंगे, ऐसा ही लगता है नागराज। लेकिन अब अगर तुमने देर की तो वे लोग हाथ से निकल जाएंगे। नहीं राहुल, अब देर नहीं होगी। और इतनी जानकारी के लिए तुम्हारा शुक्रिया नन्हे दोस्त। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। बच्चों का यही ग्रुप जा रहा है स्कॉटलैंड। लेकिन यह क्या? बच्चों को ये पैकेट कैसे बांटे जा रहे हैं? ग्रुप के एक बच्चे ने पैकेट खोलने की चेष्टा की। नहीं बेटे, चॉकलेट्स के इस पैकेट को स्कॉटलैंड पहुंचने पर ही खोलना है तुम्हें। बच्चों को चॉकलेट के पैकेट यहीं दे दिए गए हैं, पर उन्हें चॉकलेट खाने से मना क्यों किया जा रहा है? यह रहस्य गहराता जा रहा है। अगर मैंने बच्चों और इन पैकेट्स को यहीं रोक दिया तो स्कॉटलैंड के वे मुजरिम मेरे हाथों से बच निकलेंगे जिन्हें ये बच्चे सप्लाई किए जा रहे हैं। चलो बच्चों, अब हमें विमान पर सवार होना है। और फिर नागराज के लिए टिकट का प्रबंध कर पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। नागराज के लिए सभी एयरलाइंस के एरोप्लेन की टिकट मुफ्त घोषित की हुई है। विमान आकाश की ऊंचाइयां छू रहा था, जबकि भीतर नागराज। और अब नागानंद लेकर आएगा उस बच्चे की गोद में पड़ा हुआ पैकेट। बड़ी सफाई से नागानंद यात्रियों के पाँवों के बीच से होता हुआ निकला। किसी को कानों कान खबर तक ना हुई। नागराज टॉयलेट में पहुंचा तो मेरा सब ठीक निकला। इन पैकेट्स में चॉकलेट के स्थान पर स्वीट पॉइजन भेजा जा रहा है। भयानक खेल खेला जा रहा है इन बच्चों के साथ और मुझे पहुंचना है ये भयानक खेल खेल रहे उन खिलाड़ियों तक। स्कॉटलैंड से एक वैन उन बच्चों को लेकर एयरपोर्ट से विदा हुई। शुक्र है सारा काम ठीक ठाक निपट गया। हाँ, बच्चों से स्वीट पॉइजन के पैकेट्स लेकर उन्हें असली चॉकलेट्स दे दी गई हैं। अब हम उस स्वीट पॉइजन महान अजगर तक पहुंचा देंगे। क्या वाकई सारा काम ठीक ठाक निपटा था? ये वैन मुझे लेकर आ जाएगी मौत का खेल खेलने वाले उन खिलाड़ियों तक। इधर कैमल रेस देखने के लिए भारी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। यूरोप स्टेडियम में अरब देशों में खेला जाने वाला यह अति रोमांचक खेल अब स्कॉटलैंड में बने इस विशेष स्टेडियम में भी खेला जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे इस सचमुच हम किसी रेगिस्तान में आ गए हैं। अजगर के साथ इस रेस को देखने के लिए उपस्थित था गोरिल्ला। कुछ ही देर में आरंभ होगी कैमल रेस। अरब की कैमल रेस के विषय में तो काफ़ी कुछ सुना था, आज यूरोप की कैमल रेस देखूंगा। इधर वैन डेजर्ट एंड यूरोप स्टेडियम के पास जाकर रुकी। जल्दी करो, बच्चों को ले जाओ, कैमल रेस आरंभ होने का समय हो गया है। नागराज वैन के नीचे से निकला। कैमल रेस में बच्चों को क्या करते होंगे? क्या माजरा है ये सब? कैमल रेस के लिए ऊँटों को मैदान में छोड़ दिया गया। ऊँटों की रेस आरंभ हो गई है। दर्शकों का रोमांच के कारण बुरा हाल था। उफ, इनकी पीठ व गर्दन पर इन बच्चों को क्यों बांधा गया है? ऊँटों के भागने के दौरान इन बच्चों को जब तकलीफ होती है तो बच्चे जोर जोर से रोते हैं और इनके रोने की आवाज़ से उत्तेजित होकर ऊँट और तेज़ी से भागते हैं। एक ऊँट पर लगा था लाखों पाउंड्स का जुआ। 13 नंबर वाला ऊँट जीतेगा। मैंने उस पर लगाया है 50,000 पाउंड्स। 10 नंबर वाला जीतेगा। 1 लाख पाउंड्स लगा चुका हूँ मैं उस पर। ऊँटों पर बंधे बच्चे दर्द से चीख रहे थे। अजगर महान, इस कैमल रेस से आपको क्या लाभ होता है? घुड़दौड़ की तरह ऊँट दौड़ पर भी लाखों पाउंड्स का जुआ खेलते हैं। यहाँ के लोग, वही मेरा मुनाफा है। कच्चे दिल के दर्शक अचानक दहल उठे। उफ, वह बच्चा नीचे गिरने वाला है। ऊँट के कुबड़ से बंधी उसकी रस्सी खुल गई थी। नीचे गिरते ही अंधाधुंध भाग रहे ऊँटों के पाँव के नीचे उछलकर उस बच्चे की मृत्यु निश्चित थी। बढ़ता हुआ ऊँट का पाँव बच्चे की सिर से केवल कुछ इंच की ही दूरी पर था। दर्शकों की सांसें तक रुक गई थी। नहीं, उफ, पागल ऊँट उसे कुचल डालेंगे। ठीक इसी पल सरसराई नाग सर्परस्सी और उस बच्चे से लिपट गई। स्तब्ध दर्शकों की आंखें फटी पड़ी थी। वह आश्चर्य देखकर, मैंने कोई सपना देखा क्या? कुछ सांप लहराए और बच्चे को ले उड़े। खुद अजगर भी आश्चर्य के सागर में गोते लगा रहा था। सांप देखे थे मैंने। सांप मैंने तो कहीं नहीं देखे अजगर महान। ऊँट दौड़ अपनी चरम सीमा पर थी। बकअप नंबर 13 बकअप। अचानक एक बच्चा फिर उछलकर गिरा। ऊँट की गर्दन से क्रोधित ऊँट उसे काटने के लिए आगे बढ़ता है और कस गई सरपरस्सी उस पागल ऊँट के जबड़े पर और वह उछल पड़ा। अजगर यह दृश्य देखकर, नहीं, इस बार मेरी नज़रों का धोखा नहीं हो सकता है। कई कैमल रेस करा चुका हूँ मैं इस मैदान पर। कई बच्चों को लाशों में बदलते देख चुका हूँ मैं।
कैसा करिश्मा, यहाँ पहली बार हो रहा है। अजगर महान, मैंने सुना है कि नागराज से पहले आते हैं उसके सांप। ओह क्या क्या तुमने नागराज। कैमल रेस छोड़कर उठ खड़ा हुआ अजगर। चलो गोरिल्ला चले यहाँ से। उधर नंबर 13 ने जीती वह ऊँट दौड़। मैं जीत गया। ऊँटों की कैमल ग्राउंड में लाया गया। ऊँटों पर बंधे बच्चों को खोल दो। बुलांकी दादा, इस बच्चे की हाथ की हड्डी टूट गई लगती है। इसकी रीढ़ में टीस है शायद। इसकी छाती से खून बह रहा है। उफ, इन्हें प्राथमिक उपचार देना जरूरी है। कल की रेस में भी इनकी ज़रूरत है। ले जाऊं इन्हें। और तभी आगे बढ़ते इन दरिंदों को रोक जाना पड़ा। उफ, ये क्या, सांप सांप, चारों तरफ सांप। इतने सारे सांप कहाँ से आ गए। उफ, नागराज से पहले ही पहुँचते उसकी सर्प सेना के जाबाज। बच्चों से दूर हट जाओ बेरहमो, वरना ये सांप तुमसे भी अधिक बेरहम साबित होंगे। उफ, नागराज तुम यहाँ। नागराज को देखते ही बुलांकी की दादागिरी धरी की धरी रह गई। ये तो नागराज है, ये यहाँ कैसे। नागराज बच्चों के उन दुश्मनों के लिए एक अनोखी सजा सोच चुका था। बुलांकी, तुझसे अभी निपटूंगा, पहले इनका इंतजाम कर लेता हूँ मैं। नागराज, इन शैतानों को मार डालो। नहीं प्यारे बच्चों, इतनी जल्दी नहीं। कैमल रेस का आनंद आप सभी तो लोगे ना। हाँ, नागराज ने सर्प रस्सी की मदद से उन सबको ऊँटों से बांध दिया। नहीं नागराज, हमें छोड़ दो। रेस शुरू होते ही मैं तुम सबको स्वतंत्र कर दूंगा, समझे। एक बार फिर आरंभ हुई ऊँट दौड़। बच्चों बजाओ ताली। नहीं, बचाओ बचाओ। एक एक कर नागराज उन्हें स्वतंत्र करता चला गया। उफ, मैं गिरा, बचाओ मुझे। ऊँट भी अपने दुश्मनों को खूब सजा दे रहे थे। अब बारी थी बुलांकी की। बुलांकी कैमल रेस की आड़ में खेला जाने वाला जुआ और अपहृत बच्चों के जरिए भारत से स्मगल किया गया स्वीट पॉइजन। कौन है इन सब के पीछे। नागराज का संकेत पाकर सर्प बुरी तरह फुकारा। इसका विष अगली सांस तुम्हारे गले को में रोक देगा। मौत के बहस से टूट गया बुलांकी। नागराज, इसका उसका नाम अजगर है। उफ, इसे क्या हुआ। उसी पर उछलकर पीछे हट गया नागराज। उफ, यह क्या नागराज। आह, ये अजगर का तूफान है। अब मैं नहीं बचूंगा। स्वीट पॉइजन, उफ, चॉकलेट। आह, ये क्या हुआ इसे। नागराज के देखते ही देखते बुलांकी लाश में तब्दील हो चुका था। बुलांकी को गद्दारी की सजा देकर अजगर का तूफान गायब हो गया। स्कॉटलैंड में अब अजगर होगा मेरा अगला शिकार। नागराज उन बच्चों के निकट पहुंचा। डरो नहीं बच्चों, अब और कैमल रेस नहीं होगी इस डेजर्ट इन यूरोप में। नागराज का ये वादा है दुनिया भर के बच्चों से। नागराज उन सब बच्चों को लेकर पहुंचा प्रिंसेस स्ट्रीट पर होटल कैलेडोरिनियम में। लेकिन इन नादान बच्चों को यहाँ किसी के संरक्षण की हर पल आवश्यकता रहेगी। जब तक मैं अजगर का खात्मा नहीं कर देता इन बच्चों को इस होटल में ही रखना ठीक होगा। तब नागराज के मस्तिष्क में गूंजा एक नाम, सोडांगी। हाँ, सोडांगी से अच्छा संरक्षक मुझे इस वक्त नहीं मिल सकता इन बच्चों के लिए। अपने जिस्म में वास करती इच्छाधारी नागिन सोडांगी को पुकारा नागराज ने। सोडांगी, बाहर आओ, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। नागराज के जिस्म से निकलकर सोडांगी मानव रूप में परिवर्तित हो गई। नागराज, तुम बुला ही बैठे थे सोडांगी को। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ सोडांगी। अगर तुम मुझे ना मिलती तो मैं जादू के शहंशाह तुतैन खामेन का खेल कभी खत्म नहीं कर पाता। सोडांगी और तुतैन खामेन के विषय में जानने के लिए पढ़े नागराज का अति रोमांचक कॉमिक्स नागराज और जादू का शहंशाह। बच्चों को सोडांगी के संरक्षण में छोड़ नागराज बच्चों से विदा लेता है। जल्द ही फिर मुलाकात होगी बच्चों। काश हम भी नागराज के साथ रह पाते। विश यू गुड लक नागराज। होटल से बाहर ही निकला था कि अभी नागराज, पकड़ो, मेरा पर्स छीन कर कोई भाग रहा है। नागराज से बच ना सका है वह जेब कतरा। इतनी छोटी उम्र में यह गंदी आदत कैसे पड़ी तुम्हें। मुझे वह पर्स दे दो, मुझे चॉकलेट चाहिए। नागराज के मस्तिष्क में धमक सी हुई। यह नाम सुनकर चॉकलेट ना मिली तो पागल हो जाऊंगा मैं। प्लीज़ मुझे वह पर्स दे दो। चॉकलेट कहाँ से मिलती है तुम्हें चॉकलेट। मुझे वहाँ ले चलो, मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाऊंगा। तुम दिलाओगे मुझे। अचानक लड़के पर पागलपन सवार हो गया। नहीं, मैं चॉकलेट नहीं पीना चाहता। मुझे चॉकलेट से बचा लो, मुझे चॉकलेट से बचा लो। उफ, मेरा पर्स। नागराज ने पर्स के मालिक को उसका पर्स लौटाया। ये चॉकलेट तो दीमक बनकर चाट जाएगा विश्व के बच्चों को। ये चॉकलेट क्या चीज़ है। धीमा जहर जो बच्चों के लिए बनाए गए खास सिगरेट द्वारा हमारी युवा होती पीढ़ी के खून में घोलकर उसे जर्जर कर रहा है। बच्चों के लिए सिगरेट। नागराज ने उस लड़के से पूछा, देखो, क्या तुम सचमुच चॉकलेट छोड़ना चाहते हो। हाँ, चॉकलेट की दीवानगी ने ही मुझे चोरी जैसा घृणित कार्य करने पर मजबूर किया है। क्या तुम मुझे चॉकलेट से निजात दिलाओगे। नागराज उसे लेकर चल पड़ा अजगर की तलाश में। मरते समय तक बुलांकी की जुबान पर भी यही नाम था। अब समझा कि स्वीट पॉइजन का कहाँ इस्तेमाल करता है अजगर। चॉकलेट बनाने में काम आती है वह। टैक्सी। लड़के ने नागराज को अपना नाम ब्रूनो बताया। किड क्लब। ठहरो, किड क्लब में वयस्कों का प्रवेश वर्जित है। जुर्म की दुनिया में नागराज का प्रवेश आवश्यक है, वर्जित नहीं, समझे। नागराज का एक जबरदस्त प्रहार उस पर और वह एक ही बार में धराशायी। नागराज ने अपना ओवरकोट उतारकर बेल्ट के स्थान पर बांध लिया। तुम नागराज हो ना। हाँ, आओ अंदर चलते हैं। ब्रूनो नागराज को अपने साथ देखकर बुरी तरह रोमांचित हो उठा था। किड क्लब में प्रवेश कर गया नागराज। चॉकलेट स्मोकिंग इज गुड टू हेल्थ। सचमुच चॉकलेट ने दीवाना बना रखा इन सबको। नागराज, उस काउंटर से मिलती है हमें चॉकलेट। ब्रूनो, तुम
कौन है ये तुम्हारे साथ? ये नागराज है। अब ये किड क्लब नहीं रहेगा। बास्टर्ड टॉम, चॉकलेट कहाँ से प्राप्त होती है तुम्हें? नागराज, बोलोंकी यहाँ चॉकलेट की सप्लाई करता है। ये क्लब भी उसी का है नागराज। और चॉकलेट का अगला स्टॉक लेकर वह आने ही वाला है। बोलोंकी की मौत के बाद कौन लाएगा अगला स्टॉक? हम लाए हैं नागराज, चॉकलेट का नया स्टॉक। ओह, कौन हो तुम? चॉकलेट का नया स्टॉक काउंटर पर रखने के साथ ही लूकर और लूथर मिलकर अपने दुश्मन के जिस्म पर गांठ बांध देते हैं। समझे तुम नागराज? उन्होंने नागराज को उठाकर एक तरफ उछाल दिया। नागराज को मिट्टी के खिलौने की तरह उछाल दिया था उन्होंने। नागराज आकर गिरा क्लब की मेज कुर्सियों पर। उस हंगामे से बच्चों में अफरा तफरी मच गई थी। भागो, निकलो क्लब से, यहाँ दंगल हो रहा है। लूकर मुंह से खूनी गुर्राट निकालता हुआ हवा में उछला। जंप तो कंगारू की तरह लगा रहा है यह, लेकिन तब तक नागराज भी तैयार हो चुका था। कंगारू स्टाइल से लड़ेगा ये। दोनों हवा में टकराए एक दूसरे से और नागराज के किक का एक जबरदस्त प्रहार उसकी छाती पर। लूकर और लूथर कंगारू स्टाइल के महारथी, उफ, दोनों एक साथ आ रहे हैं। नागराज जूडो, कराटे और कुंफू के प्रत्येक स्टाइल का माहिर था। नागराज ने दोनों के शरीरों में गांठ बांध दी। कैसा लग रहा है ये गठबंधन लूकर और लूथर? वाह नागराज, ये तो तुम्हारे जिस्म पर गांठ बांधने चले थे। नागराज वापस काउंटर पर पहुंचा। नागराज, इन डब्बों में कल तक का पूरा स्टॉक है चॉकलेट का। इस स्टॉक को अपने हाथों से टॉम जलाएगा। मगर यह क्या? चॉकलेट के स्थान पर यह क्या निकला उस डब्बे से? उफ, ये तो अजगर का तूफान है। टॉम और ब्रूनो की आंखों में भय फैल गया था। उफ, बचाओ नागराज, यह क्या है? नागराज ने अजगर के तूफान को मसलना प्रारंभ कर दिया। बेहद जहरीले हैं ये तो। ब्रूनो मौत से कुछ ही पल दूर था। उफ, ब्रूनो बचो, नागराज ब्रूनो के चेहरे की तरफ बढ़ते उस तूफान पर झपटा एक खूबसूरत हाथ। घबराओ नहीं ब्रूनो, मुझसे अधिक जहर नहीं भरा है इसके अंदर। नागराज भी चौंक पड़ा वह दृश्य देखकर। सोनांगी तुम? हाँ नागराज, ये सभी बच्चे तुम्हारे साथ ही रहने की जिद कर रहे थे। तुम्हारी फाइटिंग देखना चाहते थे ये सभी। तभी नागराज गिर गया अजगर के तूफान से। इसी पल नागराज, ये फायर एडजस्टिंग गियर आग बुझाने में तो नहीं, इन गंदे जानवरों को भगाने में काम जरूर आएगा। इस बच्चे की तरकीब काम करेगी। शाबाश नन्हे दोस्त, थैंक यू नागराज। और ठीक उसी पल, हा नागराज, बच्चों से बहुत प्यार है ना तुझे? विश्व के बच्चों को ही बचाने आया है तू यहाँ। देख गोरिल्ला इन सब के साथी तेरा क्या असर करता है। नागराज बचाओ। गोरिल्ला के नाखून मशीन की तेजी से उधेड़ देते हैं अपने दुश्मनों की खाल को। सोडांगी वह उपस्थित प्रत्येक नन्ही आग थर्रा उठी वह खौफनाक दृश्य देखकर। उफ, ये तो पूरा का पूरा हैवान है। खून खोल उठा था नागराज का यह दृश्य देखकर। गोरिल्ला, दरिंदे रुक जाओ। गोरिल्ला, बच्चों में आतंक मचा दिया है उसने। हा, तुम सब की चमड़ी उधेड़ डालूंगा मैं। ओह बचाओ मुझे। सोडांगी क्रोध से पागल हो उठी। दरिंदे, हाथ मत लगाना इन मासूमों को। आंटी बचाओ मुझे। गोरिल्ला के नाखून सोडांगी का चेहरा आलू के छिलके की तरह छील डालना चाहते थे, मगर नागराज के होते यह संभव नहीं था। नागराज, तेरे नाखून ही तोड़ डालूंगा गोरिल्ला। नागराज ने गोरिल्ला का नाखून पकड़कर उखाड़ दिया। एक ने की शरारत, नागराज की खाल उधेड़ेगा तू? उसने गोरिल्ला को काट खाया पीछे से। दूसरा भी कम न था। अंकल गोरिल्ला, आपके दिमाग की गर्मी को यह ठंडा करेगा। गोरिल्ला, जिसका चेहरा आज तक सिवाय गोरिल्ला के किसी और ने नहीं देखा था, आज सबके सामने बेनकाब हो गया था। नागराज, मैं तुम सबको मार डालूंगा। गोरिल्ला नागराज पर झपटा, लेकिन तभी नागराज, ये मेरा शिकार नहीं सोडांगी, इसे मारना मत। सोडांगी लिपट गई उसकी गर्दन से। मैं इसे इतनी जल्दी नहीं मारूंगी नागराज, इसकी गर्दन से तब तक लिपटी रहूंगी जब तक इसके जिस्म में बहते खून की एक एक बूंद बाहर नहीं आ जाएगी। सोडांगी की उस मार से तड़प उठा गोरिल्ला। ये इच्छाधारी नागिन है। उफ नागराज, मुझे बचा लो इस नागिन से। मैं तुम्हें अजगर का पता दे सकता हूँ। सोडांगी, छोड़ दो इसे। यह खबर सचमुच चौंकाने वाली थी अजगर के लिए। क्या कहा गोरिल्ला? नागराज ने मार डाला हमारे साथियों को? हाँ अजगर, और अब नंबर है तुम्हारा। क्या बकते हो तुम गोरिल्ला? तभी सोडांगी आकर लिपट गई गोरिल्ला से। शायद मुझे देखकर यकीन आ जाए अजगर तुम्हें। उफ नागराज, तुम यहाँ एक पल भी व्यर्थ नहीं किया था अजगर ने। नागराज, अजगर से पहले तुझे टकराना होगा अजगर के भयानक तूफान से। नागराज भी तैयार था उस तूफान से टकराने के लिए। बाहर निकलो मेरे जाबाज सिपाहियों। नागराज की सख्त सेना अपने शत्रु को तड़पाने का भी मौका नहीं देती है। नागराज का एक बार भी नहीं सह सकी वह उड़ती मौत। अजगर के तूफान का डटकर मुकाबला कर रहे थे नागराज की तरफ। क्यों अजगर, कोई और तूफान है तो भेजो उसे भी, और शीघ्र ही। नागराज, तेरे लिए मैं खुद ही काफ़ी हूँ। इस बॉइलिंग मड की ओर ले जाता हूँ मैं इसे। नागराज के पैर उस जमीन पर थे जहाँ से जमीन सरक गई। नागराज संभल नहीं सका और लुढ़कता हुआ चला गया नीचे। नागराज, नीचे बॉइलिंग मड है, यानी रेत के नीचे खोलता हुआ लावा। मौत थी नागराज से केवल कुछ ही दूरी पर। उफ, शैतान ने ये कैसी चाल चली है। नाग रस्सी से लटक गया नागराज। बॉइलिंग मड एक तरह का ज्वालामुखी ही होता है जहाँ रेत के नीचे लावा खोलता रहता है। बाल बाल बचा हूँ मैं। ऊपर अजगर अपनी सफलता पर बेहद प्रसन्न था। किसे पता था कि नागराज को मारने का श्रेय मुझे मिलेगा। और तभी उफ, यह क्या सांप! नागराज की मौत का सपना देखने वाले उस शैतान को नागराज के रूप में दिखाई पड़ी अपनी मौत।
नागराज तू जिंदा कैसे बच गया? बॉइलिंग मड, मेरा नहीं तेरा इंतजार कर रहा है अजगर। नागराज ने नागरस्सी को एक तीर झटका दिया और नागराज ने उसे उछाल फेंका। बॉइलिंग मड के मुंह की तरफ फिसलता चला गया अजगर। बॉइलिंग मड की उस फिसलन पर नहीं बचूंगा, बचाओ मुझे नागराज, मुझे बचाओ। बॉइलिंग मड में समा गया था अजगर। नागराज ने भी सुनी उसकी चीखें। बॉइलिंग मड में हड्डियां तक गल जाएगी उस शैतान अजगर की। नागराज बाहर निकला। सोडांगी मर चुका है, अब छोड़ दो इसे। मैं जानती थी नागराज की, अजगर को समाप्त कर, तुम जल्दी ही बाहर आओगे। सोडांगी मानव रूप में परिवर्तित हो गए। नागराज, सभी बच्चे होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें उनके माँ बाप तक भी पहुँचाना है तुम्हें। हाँ, यहाँ का बाकी काम तो अब स्कॉटलैंड की पुलिस संभाल लेगी। फिर होटल पहुँचने से पूर्व ही सोडांगी पुनः नागराज के जिस्म में समा गई। अच्छा नागराज, फिर बुलाना मुझे। और एक रात उन बच्चों के साथ विदा ली। नागराज ने स्कॉटलैंड से सिगरेट के उत्पादन पर तो रोक नहीं लगा सकता मैं, लेकिन विश्व की जनता से अपील करूंगा इस बुराई से दूर रहने के लिए। से नो टू स्मोकिंग। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।